और ये मिशन समाचार आता है तंजानिया से, और जिनके बारे में है उनका नाम है हेनरी। तो पहला भाग हम बीते सप्ताह पढ़े थे, ये दूसरा भाग है। पिछले हफ्ते तंजानिया में अरुशा के एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद हेनरी ने एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय के प्रति खुद को आकर्षित होते पाया। उसने उपासना सेवाओं और शाकाहारी भोजन और शब्द की गतिविधियों का आनंद लिया, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार के संप्रदाय का एक धर्मनिष्ठ सदस्य बना रहा। अपनी पढ़ाई के दूसरे वर्ष के दौरान हेनरी की मुलाकात केनिया की एक युवा एडवेंटिस्ट महिला डोरेन से हुई, जो अरुशा विश्वविद्यालय में थी। वह विश्वविद्यालय के कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से थी, जिनमें रवांडा, युगांडा, बोत्सवाना, कांगो, लोकतंत्रीय गणराज्य और अन्य जगहों के छात्र शामिल थे। हेनरी, जो तंजानिया से था, विभिन्न अफ्रीकी संस्कृतियों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखता था, और वह विशेष रूप से डोरेन के बारे में अधिक जानने में रुचि रखता था। हेनरी और डोरेन घनिष्ठ मित्र बन गए थे। वे हर जगह एक दूसरे का साथ देते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में एक दूसरे की मदद की और उन्होंने एक साथ प्रार्थना की। कभी कभी वे अपने दो देशों तंजानिया और केनिया के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के बारे में जोरदार बहस में लगे रहते थे। सबसे पहले हेनरी और डोरेन ने अपने धार्मिक मतभेदों के बारे में बात नहीं की। डोरेन ने सोचा कि हेनरी एक एडवेंटिस्ट थी। उसकी धारणा समझ में आती थी, क्योंकि हेनरी ने परिसर में धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसने उपासना सेवाओं का नेतृत्व में मदद की और उसने छात्र संगीत दल में बजाने वालों के साथ गाया भी था। जब उसे पता चला कि वह एडवेंटिस्ट नहीं है, तो वह उसके साथ हर मौके पर परमेश्वर के बारे में चर्चा करने लगी। तब हेनरी को रवांडा में विश्वविद्यालय के छात्रा के लिए एक आध्यात्मिक रिट्रीट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। रिट्रीट का आयोजन एडवेंटिस्ट चर्च के स्टील सेंट्रल अफ्रीका डिवीज़न द्वारा किया गया था, जिसके क्षेत्र में तंजानिया, रवांडा, केनिया और 8 अन्य देश शामिल हैं। हेनरी की रवांडा की यह पहली यात्रा थी। वह देश को उसके नारे के लिए ही जानते थे। 1000 पहाड़ियों की भूमि और 1 लाख मुस्कान, अब उसे अपनी आँखों से देखना मुनासिब था। यात्रा के बाद तंजानिया लौटते हुए उसने चर्च के अगुओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम में रवांडा के बारे में बोलने के लिए कहा गया।
वह हैरान था कि उसे एक गैर एडवेंटिस्ट को बोलने के लिए कहा गया था। यात्रा से प्रेरित होकर हेनरी विश्वविद्यालय के छात्रों के अगले आध्यात्मिक रिट्रीट में जाने के लिए तैयार था, जो अगले वर्ष केनिया में आयोजित किया गया था। केनिया की यह उसकी पहली यात्रा थी। उसने रिट्रीट में अपने विश्वविद्यालय के गाना बजाने वालों के साथ गाया और उसके संगीत को अन्य छात्रों से उच्च प्रशंसा मिली। उसने पाया कि भोजन स्वादिष्ट था, कार्यक्रम सुव्यवस्थित था और आवास आरामदायक था। अनुभव ने एडवेंटिस्ट विश्वास के प्रति उसकी प्रशंसा को बढ़ा दिया। केनिया में वापसी असाधारण थी क्योंकि वह डोरेन के साथ भाग लेने में सक्षम था। हेनरी ने बेहतर अंकों के साथ अरुषा विश्वविद्यालय के स्नातक किया। वह अपनी कक्षा में अव्वल था। स्नातक की पढ़ाई के बाद हेनरी ने सब्त के दिन उपासना करना जारी रखा। वह डोरेन के संपर्क में रहा। स्नातक की पढ़ाई के 5 साल बाद उसने बपतिस्मा में यीशु को अपना दिल देने का फैसला किया। उसके बाद उसने डोरेन को प्रपोज किया और दोनों ने शादी कर ली। आज हेनरी और डोरेन के 3 बच्चे हैं। हेनरी तंजानिया की सरकार के लिए एक सिविल सेवक के रूप में काम करता है और वह स्थानीय एडवेंटिस्ट चर्च के कोषाध्यक्ष के रूप में परमेश्वर की सेवा करता है। उसने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस तिमास का 13वां सब्त दान का हिस्सा अरुषा विश्वविद्यालय में एक बहुत जरूरी बहुउद्देश्य हॉल के निर्माण के साथ सुविधाओं का विस्तार करने में मदद करेगा। बहुउद्देश्य भवन विश्वविद्यालय में अधिक छात्रों को आकर्षित करने और समायोजित करने में मदद करेगा। वह कहता है, मुझे आशा है कि कई छात्र विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान सत्य को प्राप्त करेंगे और यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे जैसे मैंने किया था। आपकी 13वां सब्त की भेंट का अरुषा विश्वविद्यालय पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक उदार 13वें सब्त भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। यह था आज का मिशन रिपोर्ट।